हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 376 के झूठे मुकदमे लोग लिखा रहे हैं, वो 376 के मुकदमे जो झूठे हो रहे हैं उनमें रटे रटाए फॉर्मेट पर एफआईआर लिखाई जा रही है, जर्नली नेट से डाउनलोड कर ली जा रही है। और आजकल जो पेपरबाजी हो रही, जो पेपर में चीज़ें निकल रही हैं, उन्हीं के आधार पर एफआईआर लिखी जा रही है। चाहे वो शादीशुदा महिला हो, चाहे गैर शादीशुदा महिला हो, चाहे वो कोई नाबालिग हो या बालिग हो। धाराएं भी एकदम उसी तरीके से लगाई जा रही हैं, जो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि क्या धाराएं लगाई जा रही हैं और क्या एफआईआर में, क्या तहरीर में लिखाया जा रहा है जिससे लड़के का जेल से बाहर आना मुश्किल हो सके, या वो इनिशियल स्टेज पर सेटलमेंट करके मुकदमे को स्पंज करा ले, या फाइनल रिपोर्ट लगवा ले, या 164 में बयान बदल दे, या चीफ में हॉस्टाइल हो जाए और पैसे वसूल ले। ये टेंडेंसी है लोगों की जो झूठे मुकदमे जर्नली लिखाते हैं। जिनके साथ रियल में होता है उनके साथ मेरी सिंपैथी है, वो बेचारे कोर्ट तक आ ही नहीं पाती महिलाएं। लेकिन रियलिटी यही है कि 99% ऑफ केसेस जो भी मैं इस समय देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो सब कंप्लीटली फिक्सिशियस और फॉल्स हैं। ठीक है, अब डिटेल में बात करूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जी हाँ, फीस बिल्कुल उसके लिए एप्लीकेबल होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आजकल जो एफआईआर लिखाने का ट्रेंड चल रहा है, जनरली महिलाएं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे बाल बच्चों वाली हो या अनमैरिड हो, सबको अपनी एफआईआर में एक ही चीज़ लिखानी होती है कि मुझे शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। पहली लाइन आप कोई भी एफआईआर उठाओगे तो उसमें यही लिखा होगा कि शादी का झांसा देते हुए लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल से इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब यहाँ पर अगर वकील साहब उनसे क्रॉस करने जाए तो उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप भाई साहब कितना पढ़ी लिखी हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप ये बताइए, और आप इतना पढ़ी लिखी और आपको कोई झांसा लगातार 3 साल, 4 साल, 5 साल कैसे दे सकता है? और कोई झांसा अगर दे सकता है तो एक बार दे सकता है, हार्डली 2 बार दे सकता है। अगर आप होटल्स में लगातार विजिट कर रही हैं, उस लड़के के साथ कॉन्टिन्यूस बेसिस पर जा रही हैं, तो अब दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि आपको नहीं पता कि आपके साथ यौन शोषण हो रहा है या शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं या रेप हो रहा है, आपको नहीं पता। आपकी विलफुल कंसेंट थी उस मैटर में, क्योंकि यू वर ऑल्सो एंजॉयिंग, आपको भी मजा आ रहा था चीजों में, इसलिए आपने उसको कंसेंट दी, आपने सेक्सुअल रिलेशन से बिल्टअप किए और वो आपकी आपसी सहमति से था। ये कॉन्सेप्ट उठाना चाहिए ताकि कम से कम अगला आदमी क्रॉस और चीफ में दबे और सारी की सारी चीज़ें सही हो जाए। तो पहली जो कॉमन चीज़ है एफआईआर में जो लिखी जाती है, शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर शादी का झांसा देने वाली एफआईआर है, जहाँ पर जेन्युइन रीजंस है, जहाँ पर वैलिड रीजंस है, वहाँ की तो चीज़ें ठीक है। लेकिन जहाँ पर वैलिड रीजंस नहीं है, जेन्युइन रीजंस नहीं, जहाँ पर फॉल्स तरीके से लिखाया गया है, वहाँ पर जजमेंट भी है। गुलाटी वाला जजमेंट है, उदय वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला भी जजमेंट है। ये सारे जजमेंट्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और शादी के झांसा वाले मामले से बच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़, जैसे लिखाती है लगातार संबंध बनाए गए थे। भाई, लगातार आपके पास संबंध बनाए गए थे तो आपने इतनी ज़्यादा डिले एफआईआर क्यों कर दी? आपको उस समय होश नहीं आया कि आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं? आपने एफआईआर लिखाने में 6 महीना लगा दिया, साल भर लगा दिया, कभी कभी 3 साल लगा दिया, कभी कभी पॉस्को का कलर देने के लिए उस एफआईआर को 5 साल, 6 साल पुराना इंसिडेंट दिखाया जाता और एफआईआर लिखा के अच्छे भले आदमी की जीवन चौपट कर दी जाती। मेरे क्लाइंट है, आर्मी में है, फौजी हैं, अभी उनका मुकदमा लखनऊ हाईकोर्ट में लड़ रहा हूँ। उनके ऊपर यही हुआ बेचारे, वो एकदम बेहद सज्जन आदमी है और उनके ऊपर झूठी इवेंट दिखाई गई जब उस लोकेशन पे थे ही नहीं, और उनके साथ कि उन्होंने जो है बलात्कार कर रखा हुआ, लेकिन उस लोकेशन पर वो थे ही नहीं। सीडीआर से स्पष्ट है, लेकिन दरोगा ने फिर भी उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई क्योंकि सीडीआर को केस डायरी का पार्ट ही नहीं बनाया उसने। अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से अब जो तीसरी चीज़ सबसे कॉमन होती है, वो लिखाती हैं किसी को जो है बताना नहीं, अगर बताओगे तो तुमको और तुम्हारे परिवार को, घर वालों को जान से मार देंगे, नष्ट कर देंगे। ये बड़ा कॉमन आप लोगों ने एफआईआर में पढ़ा होगा। तो अभी तक, इससे पहले तक बता देने पर जान से इतना बाहुबली हो गया था लड़का कि उनके परिवार वालों को जान से मार दे रहा था, उनके घर खानदान को ख़त्म कर दे रहा था। लेकिन अब वो जब 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद एफआईआर लिखाने आई है, तो खानदान की मौत का डर खत्म हो चुका है, किसी को वो नहीं मार रहा है। अब एफआईआर लिख देने पर नहीं मार रहा है, क्योंकि अगर जेन्युइन रीजन हो तो ठीक है, लेकिन फर्जी लिखा हुआ तो मारे दे रहा है। इतना नौटंकी वाली चीज़ें स्टोरी चलती हैं। ठीक है,
उसके बाद एक और जो चौथी चीज़ सबसे कॉमन लिखाई जा रही है एफआईआर में, जो जनरली बहुत सारी एफआईआर्स का एनालिसिस करके मैंने पाया है, वो लिखाया जाता है कि कुछ चाय में या कोल्ड ड्रिंक में या ड्रिंक में इन्होंने कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया था जिससे मैं अचेत अवस्था में चली गई थी, मैं बेहोश हो गई थी, उसके बाद इन्होंने मेरा यौन शोषण किया। ये बहुत ज़्यादा लिखाया जा रहा है। क्यों लिखाया जा रहा है ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसमें सेक्शन 328 लग जाता है। 328 में नशीली दवाइयों का विवरण हो जाता है। अब ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, इसमें जो है आपको हैवी पनिशमेंट है, ताकि आप इस धारा में बच जाओ। अगर 376 वाले में, शादी का झांसा वाले में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले जाओ, तो 328 में आप फंस जाओ। इसलिए 328 लगाई जा रही कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला के इन्होंने शोषण कर लिया, जिससे एफआईआर की जो कॉग्निजिबिलिटी है, जो उसकी इंटेंसिटी है ऑफ क्राइम है, वो बढ़ जाए, इसलिए 328 लिखाई दी जा रही है। अब तीसरी चीज, पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करी जा रही है। जो मैरिड है वो तो लगा रहे हैं, और जो अनमैरिड लोग हैं वो भी लिखा रहे हैं कि मेरा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया 313 लगाने के लिए, ताकि आप बचो ही मत कि फीटस को किल कर दिया, और पुलिस वाले भी मारे और कोर्ट भी आपको मारे। तो इस तरीके से ये कॉमन फैक्ट्स जो है, मतलब एफआईआर में लिखा के आपको हैरेस करने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, जब भी कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कंसेंट से सब कुछ हो रहा होता है, और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अभी कंसेंट से साथ में रहेंगे, लेकिन लेटर ऑन हम सारी चीज़ें छोड़ देंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन कहीं पर लड़के का सेटलमेंट हो गया, कहीं नौकरी लग गई, कोई ऐसी व्यवस्था बन गई, या उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पैसे वाला हो गया, तो उस कंडीशन में नीयत यहाँ पर बदल जाती है, और यहाँ पर ये जो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो एप्लीकेशन और तहरीर में कन्वर्ट होता है, और तहरीर जो है एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है, और वहीं से एक्सटॉर्शन की स्थिति स्टार्ट होती है, लड़के की लाइफ स्पॉइल करने का पूरा प्रोस्पेक्ट स्टार्ट होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब उनसे यहाँ पर कोई नहीं पूछता कि स्टार्टिंग में एफआईआर लिखाते टाइम कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिले इन एफआईआर, आखिरकार आपने एफआईआर डिले क्यों कराई इतनी ज़्यादा? इसलिए डिले कराई, एकदम मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं कह रहा हूँ इतने सालों से, कि भाई साहब डिले एफआईआर इसीलिए उसने कराई हुई है ताकि मेडिकल ना हो सके, और मेडिकल में अगर कुछ निकल कर चला आया तो सारी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। तो 376, 377, 376 2N, और क्योंकि जो लाइन मैंने बताई लगातार संबंध बनाए गए, उसमें 376 2N लिख जाता है। 376, 377, 376 2N, 313, 328, 323, 504, 506, गिनती नहीं, इतने सेक्शन आपके ऊपर लग जाएंगे लड़की को, लेकिन कोई एविडेंस नहीं देना है उसको, सिर्फ जाके बोलना है कि दैट मेरे साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और इन्होंने किया है, और वो आदमी फंस गया। अब आप समझ सकते हैं, आप अमेरिका में बैठे हो लेकिन आपके ऊपर इंडिया में एफआईआर हो जाएगी। मेरा एक क्लाइंट है, ऐसा भी है कि वो अमेरिका में है, उसके ऊपर इंडिया में एफआईआर हो गई है। रिसेंटली मैंने उसका केस अभी देखा है, और एफआईआर उसके ऊपर रजिस्टर हो गई है। सेट इंसिडेंट पे वो था ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन है, अब आप समझ सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब डिटेल में बात करूंगा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बता चुका हूं। अब एक रिक्वेस्ट यही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो ओवर देयर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूं, आप लोगों से सीधी बातें करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।